हेलो बेटा। वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सारे एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं बेटा, और अभी टाइम चल रहा है काउंसलिंग के लिए, है ना? उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है। और आप लोग हमें यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारे चैनल पर भी आप जीआर अधिगम क्लासेस सर्च आउट करके वहां से आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा बेटा, एक इंफॉर्मेशन है कि जो अपना ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट है, वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, चल नहीं रही थी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी कि जो डाटा मिसमैच हो गया था, कि जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर कर रहे थे उसके अंदर, तो ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है वो किसी और के आ रहे थे, हमारे नहीं आ रहे थे। तो वहां ओटीपी जाता है कंफर्मेशन के लिए, तो वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था अपना। उसके 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने 2-3 दिन के बाद अपडेट किया उस चीज को। और पहले जो थी वो डेट उन्होंने दे रखे थे 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च तक किसी भी बच्चे का मोस्ट प्रोबेबली 90% बच्चों का नहीं हो रहा था, क्योंकि डेटा ही मिसमैच हो गया था। तो वो काउंसलिंग के लिए स्कूल फिलअप कैसे करते, चॉइस फिलिंग कैसे करते। उसके बाद एनटीए ने जो है वेबसाइट की जो गड़बड़ी थी उसको लेकर उसने डेट एक्सटेंड की, 24 मार्च कर दी है कि भाई आप 24 मार्च तक अपने स्कूल फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि आज 24 मार्च है और आज का ना 11 बजे तक का समय था बेटा, 11 AM तक आप लोग अपना स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते थे। लेकिन एनटीए ने जो है अभी इसकी डेट फिर से एक्सटेंड कर दी है। एक्सटेंड करके कितना कर दिया बेटा? 26 मार्च कर दिया है। तो जो बच्चा रह गया है या बाय मिस्टेक किसी ने गलत स्कूल जो है फिलअप कर दिया है, तो उसको आप लोग ठीक कर लेना दोबारा से एडिट करके। इसको कैसे फिलअप करते हैं, किस किस स्कूल्स का हमें उसमें फिलअप करना है, हमारे कितने मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से हम स्कूल को फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के लिए सिंपल सा है बेटा, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर गूगल पर सर्च करेंगे, तो जो पहली वेबसाइट आएगी साइन इन करने के लिए, तो वहां पर आप साइन इन कर दोगे, ठीक है? और साइन इन करने के बाद पूरा एक इंटरफेस खुलता है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है, एक उसका स्कूल का जो इंफॉर्मेशन है वो होता है, और एक लास्ट होता है तुम्हारा स्टूडेंट कॉर्नर के नाम से एक कॉलम होता है बेटा। स्टूडेंट कॉर्नर पर वहां आपका रजिस्ट्रेशन लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको उस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहां जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो वहां सबसे पहले आपको क्या मांगेगा, वो वेरिफिकेशन के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो डालेगा। उसके बाद जब आप उसको वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो सिस्टम जो है वो उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, मान लो मेरे पास एक एप्लीकेशन नंबर है एक बच्चे का 241810199002, ये एप्लीकेशन नंबर है। तो इस एप्लीकेशन को जब आप वेरीफाई करोगे तो सिस्टम जनरेटेड होता है, वो वेरीफाई करते ही वो नीचे आ जाता है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरीफाइड बाय एनटीए। एंड उसके नीचे फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपकी ईमेल आईडी आएगी और एक आपका फोन नंबर आएगा। जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस समय पर आपने जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए थे, वो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर वहां पर शो करेगा। और फिर आपको एक ओटीपी जाएगा इस ईमेल आईडी और इन्हीं नंबर्स पर। तो जब आप सेंड ओटीपी करोगे, नीचे ऑप्शन आता है सेंड ओटीपी का, तो जब सेंड ओटीपी करोगे तो वहां फोन नंबर पर भी जाता है और ईमेल पर भी जाता है। तो फोन पर जो आपका मैसेज आया है, ओटीपी आया है 4 डिजिट्स का आएगा, तो वो ओटीपी जब आप इसके अंदर फिलअप करोगे तो वो आपका न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा कि भाई, एनटीए खुद भी बोलता है कि एक समय के बाद अपना पासवर्ड जो है रिसेट करते रहें, और पासवर्ड किसी को भी ना बताएं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, तो यहां से फिर वो आपको
नया पासवर्ड जनरेट करवाएगा। नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपका वो आएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर ई काउंसलिंग। ठीक है, तो वहां से करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपका आईडी और पासवर्ड डालना है। आईडी क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड जो भी आपने नया पासवर्ड जो जनरेट किया है वो पासवर्ड रहेगा, और उसके बाद लॉगिन कर दोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें निकल कर आती हैं बेटा उसमें। एक आपका आता है सैनिक स्कूल का ऑप्शन आता है, और एक न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन आता है। इसके अंदर आपको 10 स्कूल्स जो हैं वो फिलअप करने हैं, और यहाँ जो है 15 स्कूल्स जो है प्राइवेट, जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट। न्यू सैनिक स्कूल का मतलब है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है ये। इसके अंदर प्राइवेट स्कूल भी है वो, और गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है इसके अंदर। तो ये जो है 40 स्कूल सबकी बार नए बने हैं। न्यू सैनिक स्कूल कितने बेटा आपके 40, और सैनिक स्कूल आपके 33 थे पहले, तो ये अराउंड अराउंड 73 74 के अराउंड हो जाते हैं ये स्कूल्स हैं। पहला स्कूल जो है इसके अंदर सैनिक स्कूल के अंदर, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो पहला स्कूल जो है आपने पहले ही भर दिया था कि पहली चॉइस क्या है आपकी। तो पहला चॉइस वहां पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी की जो बची हुई 9 चॉइसेस हैं उसको आप लोग फिलअप करेंगे अपने स्टेट के हिसाब से, कि मान लो कि भाई मैं हरियाणा से हूं तो मैं हरियाणा के अंदर देखूंगा कि कुंजपुरा के अंदर है और रेवाड़ी के अंदर है। उससे नियर बाय मेरे राजस्थान पड़ता है तो राजस्थान में देख लूंगा मैं कहाँ कहाँ पर है। फिर इधर यूपी पड़ता है मेरे, तो यूपी के अंदर देख लूंगा मैं अमेठी के अंदर है। ठीक है, इधर पंजाब के अंदर में कपूरथला के अंदर है तो मैं वो फिलअप करूंगा। तो आप जहां से भी फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो होम स्टेट है उसके नियर बाय देखे कि सबसे पहले तो आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या भरें। अगर आपके नंबर 250 प्लस हैं तो आप अपना होम स्टेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नियर बाय स्टेट्स के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं 220 टू 235 40 तक आप नियर बाय स्टेट, जैसे कि मैं मान लो हरियाणा से हूं, और अगर हरियाणा से हूं तो मुझे पंजाब का मिल सकता है, राजस्थान मिल सकता है, इधर यूपी में मिल सकता है। ठीक है, तो अपने प्रेफरेंसेस उस हिसाब से भरे कि आपके नियर बाय ही रहे, वो चीजें ज्यादा दूर ना जाए। मान लो आप पंजाब से हो और आपने केरला का भर दिया है ना, तो कई बार तो पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते इस चीज के लिए कि भाई पंजाब का है वहां केरला में कैसे रहेगा कैसे क्या, क्योंकि कल्चर जो है चेंज हो जाता है, खाने पीने का भी सिस्टम थोड़ा सा बदल जाता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो ये चॉइसेस भर लोगे, और 15 चॉइसेस आपको प्राइवेट स्कूल्स की भरनी है। और ये प्राइवेट स्कूल की चॉइसेस हरियाणा राजस्थान ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हैं ये सारे प्राइवेट स्कूल। 3 हरियाणा के अंदर हैं, 3 ही राजस्थान के अंदर है, एक पंजाब में है, 2-3 यूपी के अंदर है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस तरीके से आप ना चॉइस फिलिंग कर लेंगे इसमें। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है लॉक चॉइसेस, लॉक चॉइस फिलिंग या चॉइस प्रेफरेंसेस। उसको लॉक करने के बाद आप सिस्टम से अपने जो लॉगिन हुआ था उसको लॉग आउट कर देंगे। आपने यहां से लॉगिन किया था ना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके, इसको फिर आप लॉग आउट कर देना, आपके चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। ठीक है, 26 मार्च डेट एक्सटेंडेड हो गई है। और दूसरा जो था अभी काउंसलिंग, पहली काउंसलिंग की लिस्ट देखो कब तक आती है बेटा, अप्रोक्स जब 21 मार्च इन्होंने दे रखा था कि भाई 21 मार्च आपकी लास्ट डेट है, तब इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग की डेट भी दी थी उस समय पर। वो डेट क्या दी थी इसने, 1 वीक के बाद, मीन्स 28 मार्च। लेकिन अभी क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वही 26 मार्च कर दी है, तो 28 को तो फर्स्ट काउंसलिंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, तो 26 के बाद अप्रोक्स 1 वीक आप ये लगा के चलो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल तक ही तुम्हारी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आएगी। उसके बाद नेक्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो होंगी, क्योंकि पहली जो लिस्ट आएगी उसके बाद आपका 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक फर्स्ट लिस्ट आएगी, और फर्स्ट और लिस्ट आने के बाद फिर आपका क्या होगा, वहां पे काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन होंगे, फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, सीट कितनी बचती है उस हिसाब से। तो 8 जो है आपकी काउंसलिंग होंगी, 8 राउंड की जो काउंसलिंग होंगी बेटा, उसके अंदर हर काउंसलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि मेरे तो 190 मार्क्स हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट ही ना करूं। नहीं पता लगता बेटा कहाँ सीट जो है ज्यादा है, तो किस हिसाब से बच्चे वहां नहीं आ रहे हैं, तो जो आपके मार्क्स के जो काउंसलिंग की जो है वो नीचे भी जा सकती है। ठीक है, मेरिट जो है आपकी वो 190 तक भी हो सकता है कि वो 190 वाले भी ले रहे हो, मान लो पंजाब के अंदर ले लें, या इधर आप साउथ साइड के अंदर जाओगे तो वहां आप ले लेंगे त्रिवेंद्रपुरम या इधर,
केरला के अंदर या बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, होपफुली सभी ने भर दिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो मैंने बता दिया है, आप भर लेना। और इस कई बच्चों को क्या होता है कि सर कहाँ पर है, मिल ही नहीं रहा है। कल भी मेरे पास फोन कॉल्स आए थे कि कहाँ पर भरे जाएंगे सर, मिल नहीं रहा है हमें, कौन सी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप हमें फॉलो कर लेना। और सब्सक्राइब बेटा सारे बच्चे कर लिया करो जितने भी देखते हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। अपना जो परिवार है वो भी बढ़ता रहता है उसमें, ठीक है। और आपके लिए नए नए अपडेट्स जो भी रहते हैं वो हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ठीक है। और ये अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट था, इस तरीके से मुझे फिलअप करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, यही इंफॉर्मेशन थी एक। बाकी आगे की जो अपडेट्स रहेंगी उसके बारे में आपको जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए और अपने अच्छे से पढ़ाई करो। अभी तो आपके एग्जाम भी खत्म हो गए होंगे ना, जो स्कूल के अंदर जो आपके एग्जाम चल रहे थे फुल ईयरली हाफ ईयरली तो आपके पहले हो चुके हैं। अभी फाइनल टर्म्स के जो एग्जाम थे वो भी आपके खत्म हो चुके होंगे। तो अभी छुट्टियों का समय है बस आपका थोड़ा सा ना। और एक चीज और है बेटा, दिमाग से बिल्कुल मिस आउट हो गई थी, आज होली है, तो हैप्पी होली टू ऑल। और उनके फैमिलीज को भी बेटा हैप्पी होली। आप सभी आराम से अपना होली का त्योहार जो है वो बनाइए। और कल आपका जो है मेन रहने वाला है होली का, क्योंकि बच्चों के लिए तो कल ही है सारा मेन पर्पज तो है ना। कहीं आपके ट्रेड फेयर्स लगे हुए हैं, वहां जाओगे, कहीं अपने रंग से घर में ही खेलने लग रहे हो, कहीं की तो बदलने वाले हैं चेहरे ही, है ना। कल समझ में नहीं आएगा कौन कौन से क्या क्या थे। सुबह कुछ और जा रहे हैं, शाम को घर पहुंचते पहुंचते रंग ही बदल रहे हैं इनके। तो इतना है बेटा, आराम से एंजॉय करो। ध्यान रखना कि कलर्स जो है आंखों में ना जाए, क्योंकि आंखों के अंदर कलर्स जाने से बेटा, कलर्स के अंदर ना केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, तो वो अगर आंखों में चले जाएंगे तो बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपकी मस्ती के चक्कर के अंदर ना किसी की लाइफ के साथ आप इस तरीके से मजाक मत कीजिएगा। आराम से आप लोग खेलो, पानी से खेलो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और कलर्स का कम ही यूज करो तो अच्छा है, यूज करो लेकिन एक प्रॉपर मैनर्स से, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि वो एक बहुत ही गलत तरीका होता है। तो हैप्पी होली बेटा सभी को दोबारा से, और सारे एंजॉय करो, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बेटा लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि साथ आपके पास अपडेट आती रहे। एक ये थी कि बेटा एक्सटेंडेड हो गई आपकी डेट, 26 तक है, आपको 2 दिन का समय और मिल गया है होली पर, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चा रह गया है या किसी ने थोड़ा सा गलत चॉइस फिल अप कर दी है तो वो आप जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।